वहीं विधानसभा चुनाव का शोर भारत के दक्षिणी राज्य तेलंगाना में जाकर सिमट चुका है। 30 नवंबर को होने वाला मतदान, जिसके लिए सियासी दलों के दिग्गजों ने तेलंगाना में डेरा डाला हुआ है। इस बीच तेलंगाना के तिलिस्म में बीजेपी की दावेदारी को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तेलंगाना पहुंचे, जहां चुनावी मंच से पीएम मोदी ने बीआरएस के साथ साथ कांग्रेस को निशाने पर लिया। तेलंगाना की चुनावी बिसात पर पीएम मोदी की एंट्री के बाद अब क्या रंग चढ़ता नजर आ रहा है, देखिए। हर गुजरते दिन के साथ तेलंगाना में चुनाव की तारीखें अब करीब आ रही हैं। 30 नवंबर को तेलंगाना की जनता अपना फैसला सुनाएगी और चुनाव की तारीख करीब आने से पहले सियासत से जुड़े दिग्गजों ने मोर्चा संभाल लिया है। तेलंगाना में रैलियों का रविवार मनाया गया। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी चुनावी महासमर में उतरे। निशाने पर केसीआर थे और जुबान पर किसानों की नाराजगी का मुद्दा। ना कुटुंब सभ्युलारा, बीजेपी को तेलंगाना के गरीबों की चिंता है, लेकिन बीआरएस सरकार यहां गरीब कल्याण के कार्यों में भी ब्रेक लगाती है। आप मोदी को जानिए, ये मोदी अपना घर बनाने के लिए नहीं, बल्कि आपका घर, गरीबों का घर बनाने के लिए घर छोड़ के निकला है। तेलंगाना के चुनाव से पहले बीजेपी की दावेदारी को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी ने मोर्चा संभाला। 30 नवंबर को होने वाले चुनाव से पहले पीएम मोदी बीजेपी का किला मजबूत करने के लिए तेलंगाना पहुंचे, जहां मंच से हुंकार भरते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के साथ साथ बीआरएस को आड़े हाथों लिया। भ्रष्टाचार से लेकर परिवारवाद तक प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम मुद्दों के बहाने विपक्ष को घेरा। कांग्रेस और बीआरएस दोनों में कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस ने देश में सुल्तान शाही को बढ़ावा दिया और केसीआर ने यहां निजाम शाही को ही आगे बढ़ाया। कांग्रेस और बीआरएस दोनों ही परिवारवाद की सबसे बड़ी प्रतीक है। कांग्रेस के पास बॉफोर्स से लेकर हेलीकॉप्टर घोटाले में कमीशन खाने का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। तेलंगाना के चुनाव मैदान में प्रचार के लिए उतरे पीएम मोदी ने बीआरएस और कांग्रेस दोनों को एक निशाने पर लिया, जहां उन्होंने कांग्रेस और बीआरएस को बीमारी बताते हुए बीजेपी को दोनों का विकल्प बताया। कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीआरएस, इन दोनों की पहचान भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण और खराब कानून व्यवस्था, यही इन दोनों की पहचान है। इसलिए ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की कार्बन कॉपी है और इसलिए मेरी बात याद रखिएगा, कांग्रेस केसीआर एक समान, दोनों से रहो सावधान। मिशन तेलंगाना के लिए चुनाव मैदान में उतरे पीएम मोदी ने कान्हा शांति वन में जनता को संबोधित किया, जहां उन्होंने भारत की बढ़ती ताकत का जिक्र किया। देश की सांस्कृतिक विरासत का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने ये बात दोहराई कि दुनिया आज गर्व से भारत को अपना दोस्त कहती है। बीते 10 वर्षों में हमने हर प्रकार से अपनी सांस्कृतिक विरासत को सशक्त करने का प्रयास किया है। योग हो, आयुर्वेद हो, आज पूरे विश्व में भारत के ज्ञान भंडार की व्यापक चर्चा हो रही है। भारत के प्रयास से संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी घोषित किया है।
30 नवंबर को तेलंगाना अपना फैसला सुनाएगा। 119 सीटों की सियासी जंग में चुनावी धुरंधर चुनाव मैदान में डटे हैं। नजरें 30 नवंबर पर टिकी हैं, जब तेलंगाना अपना इरादा बताएगा। देखना दिलचस्प होगा कि तेलंगाना के सियासी महासमर में किसका असर नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 30 नवंबर को है। चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे। 119 सदस्यों वाली तेलंगाना विधानसभा में अभी बीआरएस के पास बहुमत है और केसीआर यहां के मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना राज्य के गठन के बाद से ही बीआरएस यानी कि तब जो टीआरएस हुआ करती थी, लगातार 2 बार सत्ता तक पहुंच चुकी है। इस बार कांग्रेस का दावा यह है कि वो बीआरएस को हराकर राज्य की कमान संभालेगी। इन सब से अलग बीजेपी भी अपनी जीत का दावा कर रही है। ऐसे में जैसे जैसे तेलंगाना में मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी मैदान में राजनीतिक पार्टियों का प्रचार और तेज हो गया है। शनिवार को बीजेपी, कांग्रेस, बीआरएस समेत सभी दलों के दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंकी, जोरदार प्रचार किया। आपको दिखाते हैं तस्वीरें, देखिए किस तरह से तेलंगाना के रण में किस पार्टी के नेता ने किस इलाके में ताकत झोंकी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भुवनगिरी में थे, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के हैदराबाद में थे, राजधानी में, और योगी आदित्यनाथ ने आज कई जगहों पर सभाएं की। कुतबुल्लापुर में भी सीएम योगी ने यहां पर हुंकार भरी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मल्लिकार्जुन खड़गे नगर कुरनूल इलाके में थे, जनसभा किया उन्होंने। के कविता बीआरएस नेता हैं और सीएम की बेटी, उनकी तरफ से भी निजामाबाद में रोड शो किया गया। केटी रामाराव मंत्री और मुख्यमंत्री के बेटे तेलंगाना में हैदराबाद में नजर आए। कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीआरएस, इन दोनों की पहचान भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण और खराब कानून व्यवस्था, यही इन दोनों की पहचान है। इसलिए ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की कार्बन कॉपी है और इसलिए मेरी बात याद रखिएगा, कांग्रेस केसीआर एक समान, दोनों से रहो सावधान। आप मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करना है ना, खर्चा होगा ना, मगर मत करना। भाजपा सरकार तेलंगाना में सबको बारी बारी मुफ्त में अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन कराने वाली है। वो लोग कांग्रेस पार्टी के लोगों ने 600 से ज्यादा को गोलियों से मारा था कि नहीं मारा था? आप बताओ, 1500 से ज्यादा लोगों की जानें गई कि नहीं गई? भाई ये कांग्रेस का नाम लेते हैं, ये बातें कर देते हैं। अभी भी षड्यंत्र नहीं जाता है इनका। तो बोलो, इन्होंने तेलंगाना के लोगों के साथ धोखा दिया कि नहीं? आज तेलंगाना में लैंड माफिया के रूप में, सैंड माफिया के रूप में और ऑर्गेनाइज क्राइम के माफिया के रूप में काम कर रहे हैं। एक और इनके अवैध साम्राज्य पर यूपी का बुलडोजर चलेगा और दूसरे